Hey guys, welcome to School for Studies. In this video, I am going to talk about paragraph writing. So let us get right into the video. What is a paragraph? वर्ड्स मिलकर सेंटेंसेस बनाते हैं और सेंटेंसेस मिलकर पैराग्राफ बनाते हैं. तो बेसिकली पैराग्राफ क्या है? A paragraph is often defined as a group of related sentences in which one single main idea is developed. सो पैराग्राफ क्या है? ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस है जिसमें एक मेन आइडिया को डेवलप किया जाता है. यहाँ पर हम पैराग्राफ के स्ट्रक्चर को देखेंगे यानी कि पैराग्राफ के कितने पार्ट्स होते हैं. तो बेसिकली पैराग्राफ के 3 पार्ट्स होते हैं: टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस और फिर आता है कंक्लूडिंग सेंटेंस. अब हम इस बर्गर के एग्जांपल के ज़रिए इसे मज़ीद इलैबोरेट करेंगे. तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बर्गर के कितने पार्ट्स होते हैं. ऊपर हम देख रहे हैं बन है, नीचे लेट्यूस लीव्स हैं, फिर टोमेटोज़ हैं, इसके बाद टोमेटोज़ के नीचे जो है मीट और चीज़ है, उसके बाद नीचे बन है यानी कि ब्रेड है. यहाँ पर जो टॉप बन है ये हमारे पास टॉपिक सेंटेंस है और मिडल में हमारे पास 3 चीज़ें हैं, लेट्यूस लीव्स है, टोमेटोज़ हैं, इसके अलावा मीट और चीज़ है. ये हमारे पास सपोर्टिंग है. और नीचे थर्ड पर देखें तो ये भी बन है, ये हमारे पास कंक्लूडिंग सेंटेंस की एक एग्जांपल है. अब इसे हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे. सबसे पहले है द टॉपिक सेंटेंस. टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? आपके पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस है ये टॉपिक सेंटेंस होता है. टॉपिक सेंटेंस हमें क्या बताता है? ये पैराग्राफ के मेन आइडियाज़ के बारे में बताता है और हमें ये बताता है कि हमारा पैराग्राफ जो है वो किस चीज़ के बारे में होगा, यानी कि हम पैराग्राफ में क्या लिखने जा रहे हैं, किस चीज़ को इलेबोरेट करने जा रहे हैं. तो यहाँ पर हम सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस की एग्जाम्पल देखेंगे. द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज स्ट्रॉन्गली इम्पेक्टेड बाय अ लैक ऑफ एक्सेस टू वाटर. Many deep areas of Pacific Ocean have never been studied by humans. अब हम देखेंगे कि एक टॉपिक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, यानी कि हम टॉपिक सेंटेंस को किस तरह से लिख सकते हैं, उसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो बेसिकली टॉपिक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, टॉपिक और सेकंड हमारे पास कंट्रोलिंग आइडिया है. टॉपिक हमें टॉपिक के बारे में बताता है, लेकिन कंट्रोलिंग आइडिया हमें किस चीज़ के बारे में बताता है? कंट्रोलिंग आइडिया हमें बताता है कि हमारा टॉपिक जो है वो किस चीज़ के बारे में होगा, यानी कि ये उसकी थोड़ी-सी डिटेल हमें बता देता है कि इस चीज़ के बारे में हमने लिखना है. यानी कि ये बताता है कि हमारा पैराग्राफ जो है वो किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेगा. तो यहाँ पर हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, इसमें हम देखेंगे कि एक टॉपिक सेंटेंस के 2 पार्ट्स, एक टॉपिक, दूसरा कंट्रोलिंग आइडिया होता है. तो हम टॉपिक सेंटेंस में टॉपिक और कंट्रोलिंग आइडिया को आइडेंटिफ़ाई करेंगे. तो यहाँ पर हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, हांगकांग हैज़ अ फैसिनेटिंग मिक्सचर ऑफ यूरोपियन एंड एशियाटिक ट्रेडिशंस. तो यहाँ पर हमारे पास हांगकांग क्या है? ये एक टॉपिक है कि इसके बारे में हमने बात करनी है, लेकिन हांगकांग की किस चीज़ के बारे में बात करनी है? वो है हमारे पास यूरोपियन एंड एशियाटिक ट्रेडिशंस. तो यूरोपियन और एशियाटिक ट्रेडिशंस के बारे में बात की जाएगी, तो ये हमारे पास क्या है? ये कंट्रोलिंग आइडिया है. तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में देख लिया कि किस तरह टॉपिक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, टॉपिक सेंटेंस है और सेकंड हमारे पास कंट्रोलिंग आइडिया होता है. तो यहाँ पर हांगकांग हमारे पास टॉपिक सेंटेंस है और कंट्रोलिंग आइडियाज़ का क्या है? यूरोपियन और एशियाटिक ट्रेडिशंस. अब हम सेकंड एग्जाम्पल के ज़रिए देखेंगे, टू बी एन इफेक्टिव सीईओ रिक्वायर्स सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. तो यहाँ पर जो टू बी एन इफेक्टिव सीईओ यानी कि ये हमारा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक के बारे में किस चीज़ को बताया जाएगा? वो है सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. तो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये कंट्रोलिंग आइडिया है. तो यहाँ पर टॉपिक सेंटेंस के अंदर हमने दोनों चीज़ें देख ली हैं कि टॉपिक भी प्रेजेंट है और कंट्रोलिंग आइडिया भी प्रेजेंट है. अब हमारे पास यहाँ पर जो है कि एग्जाम्पल्स हैं. एक और एग्जाम्पल है, देयर आर मेनी पॉसिबल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है. तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? वो हमारा टॉपिक है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की किस चीज़ के बारे में बताया जाएगा? वो है उसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स. तो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या है? ये हमारे पास कंट्रोलिंग आइडिया है और ग्लोबल वार्मिंग हमारे पास टॉपिक है. तो इस तरह हमने सेंटेंस का जो एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, हमारा जो टॉपिक सेंटेंस है उसके अंदर हमने देखा कि टॉपिक कौन सा है और हमारा कंट्रोलिंग आइडिया क्या है. तो अब हमें किस चीज़ को देखना चाहिए? यू मस्ट लिमिट योर टॉपिक सेंटेंस बाय मेकिंग इट लेस जनरल एंड मोर स्पेसिफिक. यानी कि हमारा टॉपिक सेंटेंस लेस जनरल होना चाहिए. ज़्यादा उसको जो है आपने वो जनरल नहीं रखना, आपको इससे ज़्यादा स्पेसिफिक बनाना चाहिए. इसके बाद है कि हमारे पैराग्राफ का जो सेकंड पार्ट है उसे कहते हैं सपोर्टिंग सेंटेंस. तो सपोर्टिंग सेंटेंस बेसिकली पैराग्राफ का मिडल वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसे हम सपोर्टिंग सेंटेंस कहते हैं. स्टार्ट वाले को हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं और मिडल वाले सेंटेंसेस को हम सपोर्टिंग सेंटेंस कहते हैं. तो सपोर्टिंग सेंटेंस हमें किस चीज़ के बारे में बताते हैं?
इसको हम सपोर्टिंग सेंटेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करते हैं। उसको कैसे सपोर्ट करते हैं? उसको एक्सप्लेनेशंस के ज़रिए, उसको एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए उसके बारे में हमें डिटेल प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए हम इसे सपोर्टिंग सेंटेंस कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सपोर्टिंग सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक सेंटेंस को भी देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा सपोर्टिंग सेंटेंस है वो 2 से 4 सेंटेंस होने चाहिए। वो एक लॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए और उसे कोई न्यू टॉपिक को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। और ये कि हमारा जो सपोर्टिंग सेंटेंस है ये हमेशा हमारे टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करे। ये है हमारे पास सपोर्टिंग सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल। सबसे पहले हमारे पास है गुड रूममेट्स हैव 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमारे पास टॉपिक सेंटेंस है। टॉपिक सेंटेंस में 2 चीज़ें हैं, टॉपिक और दूसरा कंट्रोलिंग आइडिया। यहाँ पर हमने देखा गुड रूममेट्स हमारे पास टॉपिक है, लेकिन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये हमारे पास कंट्रोलिंग आइडिया है। तो सपोर्टिंग सेंटेंस क्या करता है? ये टॉपिक सेंटेंस के जो कंट्रोलिंग आइडियाज़ है, उसकी हमें एक्सप्लेनेशन देता है एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए। तो यहाँ पर सपोर्टिंग सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस को कैसे सपोर्ट करेगा? 4 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन-कौन सी है, उसकी डिटेल बताएगा। जैसे कि ये नीट, टाइडी है, चीयरफुल है, द शेयर हाउस वर्क, दे पे देयर शेयर ऑफ द रेंट ऑन टाइम। तो ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास जिसके ज़रिए ये सपोर्टिंग आइडियाज़ है जिन्होंने हमारे टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट किया है। और इसके बाद आती है कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को सम अप करना। तो कंक्लूडिंग सेंटेंस बेसिकली हमारा जो पैराग्राफ के जो आइडियाज़ हैं उसको ये सम अप करता है, यानी कि उसको कंक्लूड कर देता है। तो जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है बेसिकली ये हमें बताता है कि अब हमारा जो पैराग्राफ है वो एंड होने जा रहा है और इसमें कौन-सी मेन बात को डिस्कस किया गया है। तो कंक्लूडिंग सेंटेंस के लिए हम लोग कुछ वर्ड्स वगैरह भी यूज़ करते हैं जैसे कि टू समराइज़, टू कंक्लूजन, टू कंक्लूड, टू सम अप, इन ब्रीफ, इन शॉर्ट। तो ये वाले वर्ड्स हम यूज़ करते हुए अपने सेंटेंसेस को कंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर हमने बेसिकली देखा कि पैराग्राफ जो राइटिंग है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, टॉपिक सेंटेंस है, सपोर्टिंग सेंटेंस है, इसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस है। टॉपिक सेंटेंस स्टार्ट वाला होता है और फिर मिडल में जो 3-4 सेंटेंसेस आते हैं वो सपोर्टिंग सेंटेंस होते हैं और जो लास्ट वाला जो फाइनल सेंटेंस है इसे हम कंक्लूडिंग सेंटेंस कहते हैं जो कि हमारे पैराग्राफ को कंप्लीटली समराइज़ कर देता है हमारे मेन आइडियाज़ को। और अब हमारे पास जो है यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स हैं, उनको हम देखेंगे, उसके अंदर आइडेंटिफ़ाई करेंगे हमारा टॉपिक सेंटेंस कौन-सा है, हमारा सपोर्टिंग सेंटेंस कौन-सा है और फिर हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस कौन-सा है। यहाँ पर है एना इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, ये ग्रीन कलर में जो हाइलाइट किया गया है इसे, तो एना क्या है? एक एक्सीलेंट स्टूडेंट है। ये हमारे पास टॉपिक सेंटेंस है। टॉपिक सेंटेंस के 2 पार्ट्स हैं, टॉपिक और सेकंड कंट्रोलिंग आइडिया। तो एना हमारे पास ये टॉपिक है लेकिन कंट्रोलिंग आइडिया कौन-सा है? एक्सीलेंट स्टूडेंट। तो जो सेकंड हमारे पास यहाँ पर लाइन है शी इज़ इंटेलिजेंट, शी इज़ रिस्पॉन्सिबल, एना ऑलवेज़ डज़ हर होमवर्क एंड शी इज़ नेवर लेट फॉर क्लास। तो ये जो 3 लाइनें हैं ना, ये हमारे पास सपोर्टिंग सेंटेंस है और ये सपोर्ट किसको कर रही है? हमारे टॉपिक सेंटेंस को। टॉपिक सेंटेंस कौन-सा है? एना इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। तो ये इसको सपोर्ट करे कि वो कैसे एक्सीलेंट स्टूडेंट है, कि वो इंटेलिजेंट भी है, वो रिस्पॉन्सिबल भी है, अपना होमवर्क भी करती है और वो कभी भी लेट नहीं होती। तो ये इन चीज़ों के ज़रिए, इन एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए एक्सप्लेनेशन दे रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है कि एना वाक़ई एक एक्सीलेंट स्टूडेंट है, इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर। नीचे थर्ड हम देखते हैं यहाँ पर जो हाइलाइट किया गया है एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ हर हार्ड वर्क एंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन स्कूल। तो ये हमारे पास कंक्लूडिंग सेंटेंस है जिसको कैसे कंक्लूड किया गया है? एज़ अ रिज़ल्ट से स्टार्ट किया गया है। इस वर्ड से स्टार्ट किया गया है। तो बेसिकली हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं कंक्लूडिंग सेंटेंस को कंक्लूड करने के लिए, उसको सम अप करने के लिए, उसको इन ब्रीफ लिखने के लिए। अब सेकंड हमारे पास पैराग्राफ का एग्ज़ाम्पल है जिसमें लिखा गया है इलेक्ट्रिक कार्स आर द फ्यूचर इन द ऑटो इंडस्ट्री। तो ये हमारे पास हमारा टॉपिक सेंटेंस है। टॉपिक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? एक टॉपिक और दूसरा कंट्रोलिंग आइडिया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक का टॉपिक है लेकिन जो फ्यूचर इन द ऑटो इंडस्ट्री है ये हमारे पास क्या है? उसका कंट्रोलिंग आइडिया। तो सपोर्टिंग जो सेंटेंस है उसने नेक्स्ट इसको सपोर्ट किया कि वो कैसे फ्यूचर है। तो यहाँ पर ग्रीन कलर की लाइन्स में यहाँ पर बताया गया कि एज़ क्लाइमेट चेंज गेट वर्स गवर्नमेंट आर गोइंग टू स्टार्ट लिमिटिंग द नंबर ऑफ गैसोलीन कार्स बीइंग बिल्ट. The cost of gas will continue to rise, which will make it harder for people to afford to run gas powered cars. As battery technology improves, electric cars will be able to travel further on a charge and cost less to buy. तो यहाँ पर उसने बताया कि जैसे क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम जैसे कि चल रहे हैं तो गैसोलीन जो है वो लोग काम जो है उसको लिमिट कर देंगे कि वो उसको नहीं लेंगे, तो जब वो खरीदेंगे नहीं तो अब
बेहतर ये है कि हम जो है बैटरी की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, तो गाड़ियों में बैटरीज़ लगा दी जाएँगी जिसके ज़रिए ट्रैवलिंग में भी आसानी होगी और उसको चार्ज करना भी आसान होगा और उसको बाय करना भी आसान होगा। फिर एंड पर उसने बताया कि इवेंचुअली यानी कि इवेंचुअली से अपने जो पैराग्राफ है उसको उसने कंक्लूड किया है। मोस्ट गैस पावर्ड कार्स विल बी रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिक कार्स। तो इवेंचुअली से उसने यहाँ पर कंक्लूड किया है हमारे पास, जबकि पिछले वाले में हमने देखा तो वहाँ पर उसने एज़ अ रिज़ल्ट से कंक्लूड किया था। तो यहाँ पर बताया गया कि इलेक्ट्रिक कार्स हमारे पास क्या है, वो टॉपिक है, लेकिन जो फ्यूचर इन ऑटो इंडस्ट्री है वो इसका कंट्रोलिंग आइडिया है। तो ये था हमारे पास टॉपिक सेंटेंस रेड कलर में, लेकिन जो ग्रीन कलर में है वो सपोर्टिंग सेंटेंस है जो कि हमारे टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहा है। कैसे सपोर्ट कर रहा है? एग्जाम्पल्स के जरिए एक्सप्लेनेशन हमें दे रहा है और ये बता रहा है कि वो वाकई फ्यूचर है ऑटो इंडस्ट्री में। और फिर एंड पर जब हमने इसे कंक्लूड किया उसमें यही कहा कि जो इलेक्ट्रिक कार्स होंगी वो रिप्लेस कर देंगी किसको, जो गैस पावर्ड कार्स हैं उसको रिप्लेस कर देंगी। और हमने फिर कंक्लूड कैसे किया? इवेंचुअली वर्ड से हमने उसको कंक्लूड किया। तो इस तरह बेसिकली हमने पैराग्राफ राइटिंग के अंदर देखा कि पैराग्राफ राइटिंग के जो है वो कितने पार्ट्स होते हैं। इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले इसका टॉपिक सेंटेंस आता है, इसके बाद सपोर्टिंग सेंटेंस, देन हमारे पास जो फाइनल सेंटेंस आता है इसे हम कंक्लूडिंग सेंटेंस कहते हैं। तो टॉपिक सेंटेंस हमारा स्टार्ट वाला सेंटेंस होता है और फिर जो सपोर्टिंग सेंटेंस है ये 3 टू 4 लाइन्स होती हैं और ये मिडल में होती हैं। और ये हमेशा टॉपिक सेंटेंस के बाद होती हैं। लेकिन जैसे ही हमारा सपोर्टिंग सेंटेंस खत्म होता है उसके बाद ही हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है जो कि इवेंचुअली, ओवरऑल इस तरह के वर्ड्स जो हैं यहाँ से वो स्टार्ट होता है और इस तरह हमारे पैराग्राफ को कंक्लूड करता है। और हमने देखा है कि हमारा टॉपिक सेंटेंस क्या बताता है, हमें मेन आइडियाज़ के बारे में बताता है। फिर उन मेन आइडियाज़ को कैसे सपोर्ट किया जाता है वो सपोर्टिंग सेंटेंस के ज़रिए, और फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है उसके बारे में सब कुछ हमें कंक्लूड करके बताता है। ये भी हमारे पास एक थर्ड एग्जांपल है पैराग्राफ स्ट्रक्चर की, इसमें भी कुछ ऐसे ही बताया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ you have any confusion, then contact me. Also subscribe my YouTube channel, that is School for Studies.